भारत की आजादी के 6 दशक बीत चुके हैं, पर आज भी दास्ता की चुभन, अत्याचारों के प्रतीकों से मानो तन मन कांप जाता है। हिंदू राष्ट्र, किंतु हिंदू अपमानित। 50 साल पहले इसी दंश को महसूस किया 3 महापुरुषों ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक पूजनीय श्री गोड़वलकर गुरुजी, दादा साहेब आपटे और पूजनीय स्वामी श्री चिन्मयानंद जी ने। कुछ सवाल थे जो इनके हृदय को झकझोर रहे थे। क्या हिंदू जाति सम्मान पाने की हकदार कभी बन पाएगी? क्या हिंदू कभी अपनी कुरीतियों के जंजाल से खुद को मुक्त कर पाएगा? क्या विधर्मियों की कुटिल चाल की काट हिंदू समाज को मिल पाएगी? कैसे टिकेगा ये अनादिकाल से विश्व को परिवार के रूप में देखने वाले धर्म का झंडा? इन्हीं महानुभावों के सागर मंथन से उपजी एक सशक्त संगठन बनाने की संकल्पना। ऐसा संगठन जो हिंदू समाज को छुआछूत की भावना से मुक्त कराए, जो हिंदू समाज में हुंकार भरने की शक्ति पैदा करे। संगठन जो दुनिया भर के हिंदुओं की आवाज बने और हिंदुओं की आस्था को सशक्त करे। सन 1964 में जन्माष्टमी के पर्व पर मुंबई के पवई स्थित सांदीपनी आश्रम में यह कल्पना साकार हुई विश्व हिंदू परिषद के रूप में। इस स्थापना के समय अकाली दल के मास्टर तारा सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कन्हैयालाल मुंशी जी एवं राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जैसे महानुभाव विशेष रूप से उपस्थित थे और मंच से घोष किया, हिंदू हम सब एक। आज यह संगठन एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। अनेक आंदोलनों और जन जागरण अभियानों द्वारा विश्व हिंदू परिषद ने सामाजिक जीवन के हर पहलू पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। परिषद ने 1966 में पहले प्रयाग सम्मेलन में सम्राट हर्षवर्धन के 1300 वर्ष पहले के काल की यादों को ताजा किया। और जानते हैं कितनी अद्भुत बात हुई? इस सम्मेलन में पहली बार चारों शंकराचार्य उपस्थित हुए। सन 1989 के द्वितीय सम्मेलन का उद्घाटन किया महामहिम पूजनीय दलाई लामा जी ने। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 देशों से प्रतिनिधि आए थे। महाराष्ट्र के पंढरपुर और कर्नाटक के उडुपी में हुए सम्मेलन के साक्षी बने 15,000 लोग। और यहीं से उभरा आधुनिक भारत के जागृत हिंदू का मंत्र, हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। परिषद द्वारा साधु संतों के 15 धर्म संसद अधिवेशन हुए, जिसमें 125 संप्रदायों के 15,000 से ज्यादा साधु संत एकत्रित हुए। सन 1983 में निकली गंगा माता भारत माता की एकात्मता यात्रा। इस यात्रा ने छुए 2.5 लाख गांव और 10 करोड़ लोगों के मन। आतंकवाद की आग में झुलस रहे पंजाब में संदेश देने के लिए हरिद्वार से अमृतसर तक सद्भावना यात्रा निकाली गई। 1987 में हुई इस यात्रा में 450 संत सहभागी हुए। संत रविदास धर्म चेतना यात्रा में देश के उपेक्षित और वंचित करोड़ों बंधुओं को सम्मान दिलाने के लिए चित्तौड़ से वाराणसी तक लाखों हिंदुओं को आंदोलित किया। भारत की तरह ही विदेश में बसे लाखों हिंदुओं की अस्मिता को सुरक्षित रखने का कार्य भी परिषद ने बाखूबी किया है। हिंदू एक बने और छोटे छोटे बिंदु नेक बने। जो छोटी छोटी विचारधाराएं हैं वो प्रमाणिक हो जाए, समझे हिंदुओं को, तो हिंदू एक बने और बिंदु नेक बने। मेरी समझ में यही आया है 30 साल के अनुभव से कि बिंदु और सिंधु को केवल संसार में हिंदू ही मिला सकता है, बाकी कोई नहीं मिला सकता। जो सामान्य विचारधारा है और सागर की तरह आवेश में फाट फाट करती विचारधारा जो है, इन बिंदु और सिंधु को मिलाना है तो एक वैश्विक हिंदू चाहिए। और इस वैश्विक हिंदू की देन जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। विदेश में होने वाले सम्मेलनों में लाखों हिंदू भाग लेते हैं।
चाहे दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हिंदू सम्मेलन हो या इंग्लैंड में 1989 में हुआ सम्मेलन हो, जिसमें 40 देशों के 70,000 हिंदू एकत्रित हुए थे। अमेरिका, डेनमार्क, हॉलैंड, जर्मनी, कनाडा, केन्या, सिंगापुर, संपूर्ण विश्व में परिषद के वटवृक्ष की शाखाएं फैल चुकी हैं। कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भी विश्व हिंदू सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुए सम्मेलन को राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने संबोधित किया था, जबकि न्यूजीलैंड में हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। आंदोलनों से जागरण तो होता है, लेकिन जब तक समाज का हर घटक संस्कारित न हो, तब तक समाज की गरिमा का टिके रहना कठिन होता है। इसी दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में पिछड़ी उपेक्षित बस्तियों में मंदिरों का निर्माण बड़ी संख्या में कराया है। वनवासी बंधुओं को प्रवचनकार बनाने का अनुपम कार्य भी परिषद ने किया है। वृंदावन, अयोध्या और नडियाद में कथाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वनवासी कथाकार 15,000 गांवों में कथा कीर्तन से श्रद्धा जागरण कर रहे हैं। आज 50,000 गांवों में सत्संग चल रहे हैं और 1250 बाल संस्कार केंद्र, 6 वेद पाठशालाएं और अनेक संस्कृत संभाषण वर्ग परिषद के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। हिंदू समाज को विधर्मियों ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया है, उससे कहीं ज्यादा क्षति पहुंचाई है पिछड़े वर्गों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले भाइयों के प्रति उपेक्षा ने। सेवा का मरहम ही इस खाई को पाटने का बेहतरीन माध्यम है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से गोवा में परित्यक्त बच्चों के लिए प्रकल्प चल रहा है मातृछाया के नाम से। इस केंद्र में अनाथ शिशुओं का पालन किया जाता है। अब तक 200 से भी अधिक बालक यहां से गोद लिए जा चुके हैं। ऐसे 44 अर्भकालय अनाथाश्रम विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में चला रही है। असम के सुरम्य प्रदेश हाफलॉन्ग में चल रहा वनवासी कल्याण केंद्र निकट के अनेक वनवासी गांवों को स्वावलंबन की प्रेरणा दे रहा है और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम भी बना रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 400 से अधिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में 25,000 बच्चे 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। आषाढ़ मास में होने वाली पंढरपुर यात्रा में महाराष्ट्र भर से लाखों वारकरी शामिल होते हैं। उन्हें यात्रा के दौरान होने वाले रोगों और तकलीफों से निजात दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से जगह जगह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मला विश्व हिंदू यांनी भरपूर मदत केली। काय माझे गुडघे, पाये, पोट, डोकं सगळं त्रास होत होतं। त्यांनी भरपूर आम्हाला आई वडिलांसारखं सांभाळले। देश की मुख्य धारा से दूर रहने वाले इलाकों में एकल विद्यालय का प्रयोग अपने आप में एक अनूठा उदाहरण बन गया है। अशिक्षा के अंधकार को दूर कर शिक्षा का प्रकाश फैलाने में लगी ये संस्था जंगलों और पहाड़ों में बसे वनवासी बच्चों एवं किशोरों में एकल विद्यालय के माध्यम से शिक्षा का प्रसार कर रही है। आइए साक्षरता की ज्योति से अपने देश को शिक्षित, समर्थ और स्वस्थ बनाने की इस पहल में हम भी शरीक हों। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत वन बंधु परिषद के संयोजन में देश भर में 51,000 विद्यालय चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत 57,000 सेवा कार्य देश भर में चलाए जा रहे हैं।
देश भर में परिषद के मार्गदर्शन में सैकड़ों बालवाड़ियां, बाल संस्कार केंद्र, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, अनेक वाचनालय, छात्रावास, अस्पताल, औषधि वितरण केंद्र जैसे अनेक प्रकल्पों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को बलशाली करने का उपक्रम अबाध गति से परिषद चला रही है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। राम जन्मभूमि आंदोलन ने धर्माभिमान जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाबर की बर्बरता के प्रतीक बाबरी ढांचे के स्थान पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए कई चरणों में आंदोलन और यात्राएं हुई। रामशिला पूजन के माध्यम से 3 लाख गांवों से हिंदुओं द्वारा पूजित शिलाओं को पावन नगरी अयोध्या तक पहुंचाया गया। आपका अगर कार्यक्रम पहले से सबको ज्ञात रहेगा तो बड़ा भारी जन जागरण होगा और ऐसा ज्वार हिंदू का उठेगा कि जो शायद इसके पहले इस भारत में कभी नहीं उठा होगा। इस अभूतपूर्व आंदोलन ने जहां दबे हुए हिंदू समाज की सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया, वहीं दूसरी ओर देश के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में सकारात्मक और आमूलाग्र बदलाव को हवा दी। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने अक्सर सरकारी उपेक्षा का शिकार होने वाले हिंदू समाज को एक नई ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के साथ मंदिर निर्माण हेतु संकल्पबद्ध हुई हिंदू समाज की भावना। भारत में वर्षों से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करके देश में जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। तरह तरह के प्रलोभन देकर, कभी जबरदस्ती करके देश के भोले भाले हिंदुओं का मतांतरण करने का गंदा खेल खुले आम चल रहा है। वीर सावरकर जी ने धर्मांतरण को राष्ट्रांतरण की संज्ञा दी थी। इस स्थिति को बदलने और हिंदू समाज को बलशाली बनाने के लिए समाज से बाहर गए लोगों को वापस लाने का कार्य विश्व हिंदू परिषद कर रही है। देश भर में अनेक स्थानों पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई और मुसलमान बन चुके भाइयों को परावर्तित करके पुनः हिंदू धर्म में लाने का अभियान निरंतर चल रहा है। अब तक 6 लाख हिंदुओं को हिंदू धर्म के मूल प्रवाह में फिर लाया जा चुका है और 40 लाख लोगों को विधर्मियों के चुंगल में फंसने से बचाया गया है। भारत में गाय श्रद्धा का केंद्र सदियों से रही है। 33 करोड़ देवताओं का वास गाय में देखा जाता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि सारे देश में गोवंश का कत्ल बड़ी संख्या में हो रहा है। जहां गायों की हत्या के लिए अत्याधुनिक कत्ल खाने लगाए जा रहे हैं, वहीं लाखों गोवंश को बांग्लादेश में कटने के लिए भेज दिया जाता है। विश्व हिंदू परिषद गो हत्या रोकने के लिए निरंतर संघर्षरत है। परिषद ने अब तक 15 लाख से अधिक गायों को कसाईयों के हाथों से बचाया है और इस प्रयास में 7 बजरंगियों ने अपना बलिदान भी दिया है। गो माता की रक्षा में हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। गाय की उपयोगिता का लोहा आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। परिषद ने गोवंश के संवर्धन और संरक्षण के लिए देश भर में 400 नई गौशालाएं शुरू की हैं। 200 स्थानों पर पंचगव्य औषधि निर्माण के केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों पर 35 प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। गाय की रक्षा में संस्कृति, कृषि तथा समाज की रक्षा भी निहित है। विश्व हिंदू परिषद आज अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है। सांस्कृतिक आक्रमण हो, प्राकृतिक आपदा हो, जातिगत विवाद हो या धर्म रक्षा के लिए जान की बाजी लगानी हो, विश्व हिंदू परिषद ने
कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, तमिलनाडु में, आसाम में, बंगाल में रहने वाले हैं। इसलिए हम भारत और दुनिया में जितने हिंदू हैं वो एक ही पुरखों के वंशज हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम सब हिंदू